बृजभूषण शरण सिंह की जगह पे मुसलमान होता तब तो बेचारा वो खुद नहीं जाता, उसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद कर दिया जाता। और वो जिस जिस जगह अपनी उम्र में गया हुआ होगा, वो जिस जिस मकान में रहा होगा, जिस दुकान में उसने चाय पी होगी, उसको भी तोड़ दिया जाएगा। यही है इतिहास। आप देख लीजिए अतीक का क्या हुआ। अतीक के ससुराल, अतीक के रिश्तेदार, अतीक के नानियाल, अतीक के दादियाल, अतीक के चचेरे, ममेरे, फुफेरे, खलेरे, यहां तक के मतलब दूर दूर के उसके संबंध जिसके जिसके थे, सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। नहीं किया जाएगा, सरकार हमारी है, बोलिए क्या कर लीजिएगा। आजम खान को करेंगे, उसने बकरी चोरी की है, उसने मुर्गी चोरी की है, उसको गिरफ्तार करेंगे। और कोई अगर मिल जाएगा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, अगर वो मुर्गी, बकरी, किताब ये सब चोरी करेगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। ये कुछ भी कर लेगा, ये तो अपर कास्ट का है। हिंदू राष्ट्र बनाने हम जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य है उसका आला मकाम है भाई। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा? पहले होता था क्या कभी? भारत के शान, आन बान, भारत के गौरव को विश्व मंच पर ऊंचा करने वाले लोग धरने पर बैठे हो। वो मेडल विजेता जो ओलंपिक में जीतती है, जो कॉमनवेल्थ में जीतती है, विश्व के बड़े बड़े खेलों में और उत्सवों में जिन्होंने तिरंगे को फहराया है, वो लोग सब धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी सरकार गिरफ्तार, लफ्ज मैं कह रहा हूं, गिरफ्तार नहीं कर रही है। और लिख लीजिए सादे कागज पर, गिरफ्तार किया भी नहीं जाएगा। पंचायत अपना काम कर रही है, जो सामाजिक संगठन है वो अपना काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने काम में लगी हुई हैं, तमाम राजनेता पहलवानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आप लोगों को मिली होगी कि बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में एक बड़ी रैली होनी थी, जन चेतना महारैली, जिसमें अयोध्या के कुछ संतों का दावा था कि 5 लाख लोगों को जमा करेंगे और उसमें मुख्य अतिथि बृजभूषण होंगे। लेकिन सरकार ने उस रैली को स्थगित करवा दिया। तो एक बात तो समझ में आपको आ गई कि सरकार कहीं ना कहीं सजग है, सावधान है। दूसरी खबर यह भी है कि सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह को कुछ ना बोलने की सलाह भी दे दी है कि वो अब कुछ भी बयान इधर उधर, जो अभी ताल ठोक कर कुछ ना कुछ बोलता रहता था, अब उस पर भी लगाम लगा दिया गया। लेकिन एक बात जो है वो मैं कहता हूं, जो शायद कोई नहीं कह रहा है, कि बृजभूषण सिंह गिरफ्तार तो होंगे, वो खुद गिरफ्तारी देंगे और वो इसी हफ्ते होगी घटना। लेकिन उससे पहले इनके जमानत की सारी तैयारियां हो रही हैं। इनके सारे एक्सपर्ट, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो कोर्ट में अप्रोच भी कर रहे हैं। वो कानून की बारीकियों को देख रहे हैं कि कैसे इनको फौरन जमानत पर लिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में न गुजरे, उसकी तैयारी हो रही है। जिस वक्त वकील हरी झंडी देगा कि अब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह खुद जाएंगे, खुद गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, गिरफ्तारी जब देंगे तो न्यूज चलेगा कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार। क्या कोई झांक कर देखने जाएगा क्या थाने में या जेल में? कहां गिरफ्तार है? पंखे में है कि एसी में है? किस कमरे में है? कहां है? नहीं है। एक दृश्य दिखाया जाएगा कि वो जा रहे हैं गिरफ्तारी देने, एक दृश्य दिखाया जाएगा कि गिरफ्तार हो चुके, वो बैठ गए, ठीक है। उसके बाद कुछ न दिखाया जाएगा, सिर्फ न्यूज चलेगा। अब क्या करेगा विपक्ष? अब क्या करेंगे टिकैत? अब क्या बोलेंगे पहलवान? हाँ बोलिए साहब। अब सारे टीवी डिबेट पर शुरू होगा। आप देखेंगे वो जो चैनलों में शाम को शुरू होता है, जिसमें हम लोग भी अक्सर जाते हैं। हाँ बताइए अब क्या होगा? वो गिरफ्तारी तो उन्होंने स्वेच्छा से दे दिया, और शाम में जमानत भी हो जाएगी, और शाम में वो पूरे लाओ लश्कर के साथ, फूल माले के साथ बाहर निकलेंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देख लेना, ये दृश्य होने वाला है इसी हफ्ते। ये सरकार दरअसल ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष हम पर अननेसेसरी दबाव बना रहा। ये देश को मैसेज देना चाहती है कि विपक्ष, और विपक्ष के साथ एक टोली, जिस टोली को ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से पुकारते हैं, उस टोली में राकेश टिकैत भी शामिल है। अब उस टोली में नई एंट्री इन पहलवानों और खाप के लोगों की भी हो गई, टुकड़े टुकड़े गैंग। उस टोली में कुछ वो संगठन जिसमें मुस्लिम नाम के या वामपंथी नाम के चेहरे अगुवाई करने वाले हैं, वो भी है। अब वो विपक्ष को और इन टुकड़े टुकड़े, कथित तौर पर जिसका नाम भाजपा ने रखा, हालांकि टुकड़े टुकड़े गैंग वो खुद है, लेकिन नाम रख दिया है,
तो भाजपा के लोग और उसके आईटी सेल सक्रिय होंगे कि देखिए बृजभूषण तो इनोसेंट थे, निर्दोष थे, देखिए कोर्ट ने छोड़ दिया, देखिए ऐसी जमानत हो गई। ये विपक्ष वालों ने 2 महीने देश का बर्बाद किया, भारत के इतने बड़े उत्सव को इन्होंने धूमिल किया, भारत का जो है अपना स्वदेशी संसद भवन बना था, उसका उद्घाटन माननीय हिंदू हृदय सम्राट और देश के यशस्वी तेजस्वी और ना जाने कौन भी प्रधानमंत्री जब उद्घाटन कर रहे थे तो इन विपक्षियों ने बहिष्कार किया, इन पहलवानों ने डिस्टर्ब किया। अब भारत के लोगों आप बताओ कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष है या नहीं है? ये न्यूज भी बनाया जाएगा, ये नैरेटिव भी सेट किया जाएगा। विपक्ष के लोगों को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो तैयार रहे, वो दिन आने वाला है। कुल मिलाकर इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट में आज तक स्वतंत्र भारत में जिस पर भी पॉक्सो एक्ट लगा है उसको फौरन गिरफ्तार किया गया है, उसमें कभी विलंब नहीं किया गया। यह पहली घटना होगी स्वतंत्र भारत में कि न केवल इतना माने जबरदस्त जुर्म जिस पर एफआईआर लिख लिया गया हो, बल्कि उस पर दबाव, धरना और प्रदर्शन, और धरना प्रदर्शन कोई सामान्य और साधारण लोग नहीं, भारत के शान आन बान, भारत के गौरव को विश्व मंच पर ऊंचा करने वाले लोग धरने पर बैठे हों। वो मेडल विजेता जो ओलंपिक में भी जीतती है, जो कॉमनवेल्थ में जीतती है, विश्व के बड़े बड़े खेलों में और उत्सवों में जिन्होंने तिरंगे को फहराया है, वो लोग सब धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी सरकार गिरफ्तार, लफ्ज मैं कह रहा हूं गिरफ्तार नहीं कर रही है। और लिख लीजिए सादे कागज पर, गिरफ्तार किया भी नहीं जाएगा, ये खुद गिरफ्तारी देंगे और इनको बाद में रिहाई मिलेगी यानी जमानत मिलेगी। नहीं गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, सरकार हमारी है, बोलिए क्या कर लीजिएगा? आजम खान को करेंगे, उसने बकरी चोरी की है, उसने मुर्गी चोरी की है, उसको गिरफ्तार करेंगे। और कोई अगर मिल जाएगा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, अगर वो मुर्गी, बकरी, किताब ये सब चोरी करेगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। ये कुछ भी कर लेगा, ये तो अपर कास्ट का है। हिंदू राष्ट्र बनाने हम जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य है उसका आला मकाम है भाई। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा? पहले होता था क्या कभी जब हिंदू राष्ट्र था भारत में? आपने पढ़ा नहीं है हिंदू राष्ट्र को, पढ़िए हिंदू राष्ट्र क्या था, हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, हिंदू राष्ट्र के मायने क्या होते हैं। वहां वर्ण व्यवस्था होता है, वहां शूद्रों के लिए कानून होता है, वहां जो है छूतों के लिए कानून होता है, वहां पिछड़ों के लिए कानून होता है, स्वर्णों के लिए कहां कानून है। तो यह स्वर्ण बनाम श्रेष्ठ भारत का संदेश है, हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट, और उसकी यह बानगी है गिरफ्तारी ना होना और सुप्रीम कोर्ट का मौन रहना। और तमाम जो बड़े बुद्धिजीवी है, जो माने अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, उनका चुप रहना इस बात का संकेत है कि संविधान के वैल्यू को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। मानते हैं कि बृजभूषण की जगह कोई और होता तो कार्रवाई हो जाती? 100% मुसलमान होता। अरे मत पूछिए, फिर आपने नई बात कर दी। बृजभूषण शरण सिंह की जगह पे मुसलमान होता तब तो बेचारा वो खुद नहीं जाता, उसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद कर दिया जाता। और वो जिस जिस जगह अपनी उम्र में गया हुआ होगा, वो जिस जिस मकान में रहा होगा, जिस दुकान में उसने चाय पी होगी, उसको भी तोड़ दिया जाएगा। यही है इतिहास। आप देख लीजिए अतीक का क्या हुआ। अतीक के ससुराल, अतीक के रिश्तेदार, अतीक के नानियाल, अतीक के दादियाल, अतीक के चचेरे, ममेरे, फुफेरे, खलेरे, यहां तक के मतलब दूर दूर के उसके संबंध जिसके जिसके थे सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये चल रहा है। अगर वो दलित भी होता बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर तो वो भी जेल में होता, अगर वो पिछड़ा भी होता तो भी जेल में होता, अगर वो आदिवासी भी होता तो भी जेल में होता। यह है नए हिंदू राष्ट्र की शुरुआत। अब तो शुरुआत हो रही है ना, दिक्कत क्या हिंदू राष्ट्र में बनने में? सब तो सही हो नहीं, हम लोगों को दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिनको होगा वो अभी नहीं समझ रहे, देर सवेरे समझ लेंगे, समय सबको समझा देता है। अभी वो बाबा बागेश्वर धाम लगे हुए हैं, हाँ, वहां दलित पिछड़े भी भीड़ लगाए हुए हैं, भगवा गमछा पहन पहन के दलित और पिछड़े। अब जब मैं दलित पिछड़े कह रहा हूं तो कमेंट में आपके लिखेंगे वो कि तुम हम में जातिवाद फैला रहे हो। और भैया हम नहीं फैला रहे और हम अलग नहीं है, हम भी उसके शिकार हैं। ये भारतीय व्यवस्था है जो आर्यंस ने हम पर लादा है। जो राक्षस जिसको कहा जाता है वो आदिवासी है।
ये सब प्रमाणित हो चुका है। महिषासुर का जन्मदिन मनाया गया जेएनयू में, जिस महिषासुर को आप देखिएगा दशहरा में जो है वो भाला मारा जा रहा है। तो ये एक अलग इतिहास है, इस पर हमको अब बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर बहस अपने आप शुरू हो जाएगी, एक बार वो सीन आने तो दीजिए। लेकिन आप इतना आसान मत समझ लीजिए कि यूं बोला बागेश्वर बाबा ने और यूं हो गया। ये बड़ी टेढ़ी खीड़ है। पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो अमेरिका को ही बना देंगे। अभी राहुल गांधी अमेरिका में गए थे ना, इनके पेट में दर्द तो शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, अमेरिका अभी राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने जीव भारत की जो सच्चाई है वो रखी, तो इन्होंने कहा भारत की बेइज्जती हो गई क्या विदेश की धरती पर। अरे भाई, धरती विदेश की है, लोग तो भारत के हैं, वो एनआरआई लोग हैं, वो जो है प्रवासी भारतीय हैं जिनके बीच राहुल गांधी बैठकर अपनी बात कर रहे हैं। देश के लोग अगर अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं, अब वहां अगर हम जाते हैं तो वो पूछेंगे ना, भैया जहां से आप आए हो क्या हाल है हमारे वतन का। तो राहुल गांधी ने बताया हमारे वतन का हाल यह है कि वहां जो है एक दूसरे के लोग दुश्मन बने फिर रहे हैं।